तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्विक जॉब अलॉट पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जॉब प्रोफाइल के बारे में। एसएससी एमटीएस के थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं। ये जो जॉब होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ आप भी बन सकते हैं और इसके लिए क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या पेपर में पूछा जाता है, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। प्रमोशन कैसे होता है और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन कौन से पोस्ट आपको मिलती है, उसमें काम आपको क्या क्या करना रहता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप ये जान जाइए कि ये जो आपकी पोस्ट होती है ये नॉन टेक्निकल ग्रुप सी की पोस्ट होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी सारी मिनिस्ट्रीज है उन सभी मिनिस्ट्रीज में ऑफिशियल वर्क के लिए आपके क्लास 10th के बेसिस पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकलती है और आपका उम्र यदि 18 वर्ष से लेकर के और 25 साल तक है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह बात जानना पड़ेगा कि ओबीसी या एससी एसटी के स्टूडेंट के लिए कुछ सालों में आपकी छूट भी दी जाती है। ठीक है, यानी एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब सबसे मेन बात जो आती है आपकी वो आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि आपके पास कितनी योग्यता रहनी चाहिए। तो आप एक मल्टीटास्किंग स्टाफ बन सकते हैं, आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टाफ बन सकते हैं। उसके लिए आपके पास अनिवार्य योग्यता क्या रहनी चाहिए, तो जो योग्यता की बात है उसमें सबसे पहला आपके पास योग्यता आता है कि क्लास 10th आपके पास सिर्फ रहना चाहिए और इसके अलावा अगर आपके पास फर्दर डिग्री है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एजुकेशन का जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका क्लास 10th रखा गया है। यानी कि अगर आपने 10वीं की परीक्षा पास कर लिया है और अगर आपकी उम्र 28 से 25 वर्ष के अंदर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि एसएससी के तरफ से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में नॉन टेक्निकल ग्रुप सी के पोस्ट के अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो एवरी ईयर, ठीक है, हर साल आपकी भर्ती जो है निकलती है। अब मैं आपको सीधे तौर पे बताता हूं कि पेपर का क्या पैटर्न रहता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पहला पेपर होता है उनमें आपके लिए टाइम दिए जाते हैं स्टूडेंट 90 मिनट का समय यहां पे आपको दिया जाता है। 90 मिनट की टाइमिंग निर्धारित रहती है जिसमें आप लोगों से 100 सवाल पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 सवाल पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 25 नंबर आपको दिया जाता है। 1 नंबर के लिए, 1 क्वेश्चन के लिए 1 नंबर अलॉट होता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए अगर हम बात करें, जो मैथमेटिक्स आपका होता है उसमें 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के। इंग्लिश भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कि पता है आपको, देखिए एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी के बारे में जो मैंने बताया है उसी का छोटा भाई आप एसएससी एमटीएस को मान सकते हैं, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न रहता है वो बिल्कुल आपका लगभग सेम रहता है और जो डिपार्टमेंट होती है वो भी डिपार्टमेंट बिल्कुल आपकी लगभग सेम होती है। सेम मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है, लेकिन थोड़ा सैलरी में अंतर होता है। सीएचएसएल की सैलरी हाई होती है और जबकि एसएससी एमटीएस की सैलरी उसके कंपैरिजन में थोड़ा लो रहती है। ठीक है, कितने का बेसिक पे रहता है वो भी मैं बताता हूं। अभी सबसे पहले मैं जनरल इंग्लिश के बारे में बात करूं, 25 नंबर के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। जीके जनरल अवेयरनेस से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 25 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पेपर 1। जो भी स्टूडेंट पेपर 1 में सिलेक्ट होते हैं उसके बाद आपका होता है पेपर 2, जो कि 50 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और आप यहां पे देखिए इसमें का जो सब्जेक्ट रहता है वो सीएचएसएल के सब्जेक्ट के जैसे ही रहता है। जैसे कि इंग्लिश में आपको ऐसे लेटर लिखना है या फिर आपको एप्लीकेशन लिखना है, लेटर आपसे लिखवाया जाएगा, 15 मिनट का समय रहेगा, आपको उसमें लिख देना है। ठीक है, टॉपिक ऑलरेडी आपको दिया जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप पेपर 1 को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर दे रहा है। ठीक है, अब पेपर 1 की कट ऑफ के लिए बात करें तो यूआर की कट ऑफ अलग होती है, ओबीसी की कट ऑफ अलग होती है, एससी एसटी की कट ऑफ अलग होती है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अलग होती है। कम्युनिटी वाइज डिफरेंट आपके कट ऑफ बनाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादा का अंतर नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जानना है कि सर जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि जॉब प्रोफाइल आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसमें काम आखिर में आपको क्या करना पड़ेगा।
काम आपको क्या करना पड़ेगा, कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड पेपर्स विद द बिल्डिंग आउटसाइड द बिल्डिंग, ठीक है। पेपर को ले जाना ले आने का काम आपका है, कंप्यूटर पे असिस्टिंग करने का काम है, फोटो कॉपी करने के लिए दिया जा सकता है, फैक्स भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए दिया जा सकता है, फिजिकल मेंटेनेंस आपको करना रहता है, रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑफिस, और इसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ऑफिस की जो सारी जिम्मेदारी होती है वो एक एसएससी एमटीएस के कैंडिडेट की होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सैलरी। सैलरी में जो बेसिक पे रहता है वो 18,000 के बेसिक पे के हिसाब से आपको टीए भी दिया जाता है, डीए भी दिया जाता है, एचआरए भी दिया जाता है, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे अलाउंसेस रहते हैं सारे अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 27,000 से लेकर के 32,000 रुपए तक की सैलरी आपको मिल जाती है अगर आप एमटीएस के पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप उसको चेक जरूर कीजिएगा।